गुड मॉर्निंग। क्या आप सुखी बनना चाहते हैं? यदि आप सुखी बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सुखी कैसे बन सकते हैं। कौन सी चीज़ है जो आपको मिल जाएगी तो आप सुखी हो जाएंगे। हाँ, अभी हमारे मन में बहुत सी गलत धारणाएं होती हैं। हम सभी ये सोचते हैं कि जिस दिन मैं इस एग्ज़ाम में टॉप कर लूँगा तो मैं बहुत सुखी बन जाऊँगा। हम सोचते हैं कि जिस दिन मैं डॉक्टर बन जाऊंगा तो मैं बहुत सुखी हो जाऊंगा, या मैं किसी बहुत बड़े पद को प्राप्त कर लूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, या मुझे वह वस्तु मिल जाएगी तो मैं बहुत सुखी हो जाऊंगा। यदि मुझे एक आलीशान कार मिल जाए तो मैं हमेशा के लिए सुखी हो जाऊंगा। सबसे पहले तो हमें यह सारी गलत धारणाएं अपने मन से हटानी होंगी, क्योंकि इनमें से किसी भी चीज़ का संबंध सुख से नहीं है। यदि आप सोचते हैं कि आप एग्ज़ाम में टॉप कर लेंगे तो आप हमेशा के लिए सुखी हो जाएंगे, तो फिर जिन लोगों ने एग्ज़ाम में टॉप कर लिया है, क्या वे हो चुके हैं हमेशा के लिए सुखी? क्या अब उनके जीवन में दुख नहीं है? यह चीज़ हमें कुछ क्षणों के लिए सुख दे सकती है, कुछ दिनों के लिए, तो क्या उसके बाद और समस्याएं नहीं आएंगी? क्या आप डॉक्टर बन गए हैं तो अब आप हमेशा के लिए खुश हो गए हैं? क्या डॉक्टर बनने के बाद जो आपका इतना लंबा जीवन है, क्या अब उसमें कोई भी दुख नहीं आएगा? या आपने बहुत बड़े पद को प्राप्त कर लिया है तो क्या अब उतनी ही समस्याएं आपके जीवन में और नहीं आएंगी? क्योंकि जो व्यक्ति जितने ऊंचे पद पर हो उसकी जिम्मेदारियां भी उतनी ही अधिक होती हैं। यह जीवन तो अंतिम सांस तक चैलेंजेस से भरा होता है। तो सिर्फ एक चैलेंज को पूरा करने से हम यह कैसे दावा कर सकते हैं कि अब हम जीवन भर के लिए सुखी हो गए हैं? क्योंकि समस्याएं तो हर मोड़ पर मिलेंगी, और जब भी समस्याएं मिलेंगी तो हमें दुख का अनुभव होगा। बहुत छोटी छोटी चीज़ भी हमारे दुख का कारण हो सकती है। मान लीजिए कि आपने एग्ज़ाम में टॉप कर लिया है, लेकिन आपके किसी ऐसे व्यक्ति ने आपको मानसिक दुख दे दिया हो जो आपका बहुत ही करीबी हो, तो क्या अब आप दुखी नहीं हो जाएंगे? अर्थात आपने जो धारणा बनाई थी कि जब मैं यह कर लूँगा तो मैं सुखी हो जाऊँगा, वह तो गलत साबित हो गई। इसलिए सबसे पहले यह पहचानना ज़रूरी है कि आखिर सुख मिलेगा कैसे? हम कैसे हमेशा के लिए सुखी हो सकते हैं? क्योंकि सुखी होने का संबंध बाहरी चीज़ों से नहीं है। किसी भी पद को प्राप्त करने से या कोई भी वस्तु प्राप्त करने से हमें केवल कुछ समय का सुख मिल सकता है। यदि आपको कोई बहुत आलीशान कार चाहिए और आप उसे खरीद लेते हैं तो आप सिर्फ थोड़े से समय के लिए उसके सुख का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको दुखी कर सकती हैं। क्योंकि सुखी होने का संबंध हमारे मन से होता है, हमारी सोच से होता है। यदि हम वास्तव में सुखी बनना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले तो अपनी इच्छाओं को कम कर देना चाहिए। हमें ईश्वर के इस कानून पे विश्वास रखना चाहिए कि यहाँ जो भी हो रहा है वह सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, क्योंकि हम जो भी कार्य करते हैं उस कर्म के फलस्वरूप ही हमारे साथ सारी चीज़ें होती हैं। तो जब हमारे साथ कोई बुरी घटना भी होती है हमें उसे बहुत ही सहज स्वीकार करना चाहिए। उस समय हमें यह ज्ञान होना चाहिए कि हमने ही कोई ऐसा बुरा कर्म किया था जिसके फलस्वरूप यह घटना हुई है। यदि यह ज्ञान हमें होगा तो हम ज़्यादा दुख का अनुभव नहीं करेंगे, हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। क्योंकि हम सब यही जानते हैं कि सुख और दुख सब कुछ हमारे ही कर्मों के अनुसार हमें प्राप्त होता है। यदि हमने बहुत अच्छे कार्य किए हैं तो उतनी ही अच्छी घटनाएं हमारे जीवन में होंगी, और यदि हमने दूसरों को दुख दिया है, दूसरों को कष्ट पहुंचाया है, तो उतना ही दुख हमें भी मिलेगा। तो जब हमें दुख मिले तो हमें यह ज्ञान हो कि मैंने ऐसा किया था इसलिए अब मुझे वापस मिल रहा है। यदि हमें यह समझ होती है तो हम उस समय भी खुद को दुखी होने से बचा सकते हैं।
जैसे कि हमें यह ज्ञान हो कि मैंने साल भर पढ़ाई नहीं की है इसलिए मेरे मार्क्स कम आए हैं, तो हमें अधिक दुख नहीं होगा। दुख तब होता जब हम बहुत मेहनत करें उसके बाद भी हमारे बहुत कम मार्क्स हों। तो जब सब कुछ हमारे ही कर्मों के अनुसार हो रहा है, तो हमें हर चीज़ को सहज ही स्वीकार कर लेना चाहिए। और इसलिए हमें इस दुनिया में जो भी होता है वह उसी में सबकी भलाई है, इस ज्ञान को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और हमें अपनी इच्छाओं पर हमेशा कंट्रोल रखना चाहिए। यदि हम अपनी इच्छाएं बढ़ाते जाएंगे कि मुझे यह भी चाहिए, वह भी चाहिए, मैं ऐसा बन जाऊं, ऐसा हो जाए, तो ये सब भी हमारे दुखों को बढ़ाते जाएंगे। जब सब कुछ हमारे कर्मों के अनुसार ही होगा, तो इच्छाएं रखने का तो कोई अर्थ ही नहीं है। यदि हमने एक अच्छे कर्म किए हैं तो उसका अच्छा ही फल होगा। यदि आपने बहुत अच्छे कर्म किए हैं और आपको टॉप करना है तो आप करेंगे ही। तो फिर इच्छा रखने का तो कोई अर्थ ही नहीं है। हमें अपना ध्यान सिर्फ अपने कर्म पर ही लगाना चाहिए। यदि आप बहुत मेहनत करके पढ़ाई करते हैं और यदि आप यह इच्छा ना रखें कि मुझे टॉप ही करना है, आप पूरा ध्यान सिर्फ इस पर ही लगाएं कि मैं अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करूं, उसके बाद जो भी हो, मैं टॉप करूं या ना करूं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि जब आपके ही कर्मों के अनुसार ही फल मिलना है, तो हमें उसे सहज ही स्वीकार कर लेना चाहिए। इससे हम होने वाले दुखों से बच सकते हैं। मान लीजिए कि आपने बहुत अधिक मेहनत की, उसके बाद भी आप टॉप नहीं कर पाए, तो आप उसे भी सहज ही स्वीकार कर लें। उस समय भी आपको यह पता होना चाहिए कि आपके ही किसी कर्म के फलस्वरूप आप टॉप नहीं कर सकते थे, इसलिए आप नहीं कर पाए। क्योंकि इस जन्मों के कर्मों की पहचान तो हमें है, लेकिन पिछले जो और बहुत से जन्म हैं, उसमें जो हमने इतने सारे कर्म किए हैं, उन सारे कर्मों का फल भी हमें अभी मिलना है। तो यदि किसी पिछले जन्म के कर्म के फलस्वरूप मुझे इस जन्म में टॉप नहीं करना था, तो मैं नहीं करूँगा। तो यदि हमने इसे सहज ही स्वीकार किया है, तो हम दुखी नहीं होंगे। हमें इसलिए ईश्वर के बनाए हुए नियमों पर विश्वास रखना चाहिए कि हमें जो भी फल मिल रहा है, वह हमारे ही कर्मों का प्रतिफल है। और हमें इसलिए जीवन में होने वाली सारी घटनाओं को बहुत सहज ही स्वीकार करना चाहिए। यदि हम ऐसा करना शुरू कर दें, तो हम दुखी होने से बच सकते हैं। और यदि हम जीवन में अच्छाई चाहते हैं, तो हम आज से ही अच्छे कर्म करना शुरू कर दें। तो जो पहले के किए हुए कर्मों का फल है, वह तो अभी भी आएगा ही। लेकिन अब जो हम कर्म कर रहे हैं, उसका फल भी हमें आगे आने वाले समय में मिलेगा। और मन से तो हम अभी तुरंत ही सुखी हो सकते हैं। यदि हम चाहें तो हम केवल इसी क्षण से सुखी हो सकते हैं, यदि हम अभी ही सारी इच्छाओं का त्याग कर दें। क्योंकि यदि आपके मन में पिज़्ज़ा खाने की इच्छा है और आप पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं, आप पिज़्ज़ा खाते हैं, तो आपको कितनी देर सुख की प्राप्ति हुई? सारे दिन या महीनों तक तो आप इस सुख का अनुभव नहीं कर सकते। आप सिर्फ जितनी देर पिज़्ज़ा खा रहे थे, आप उतनी देर ही केवल सुखी थे। तो ये तो क्षणिक सुख हुआ। तो इसे हम सुखी होना नहीं कह सकते हैं। यदि आपको हमेशा के लिए सुखी होना है, तो आप अपनी इच्छाओं का त्याग कर दें। अर्थात आप यह इच्छा ना रखें कि मुझे यह खाना है, मुझे ऐसा टेस्ट चाहिए। आप अपनी इच्छा को ही ख़त्म कर दें। अर्थात आपके सामने जो भी भोजन आता है, आप उसमें ही हर तरह का टेस्ट का अनुभव करने लगें। अलग अलग तरह के व्यंजनों को खाने की इच्छाएं अपने मन से हटा देते हैं, तो आप अभी ही सुखी हो जाएंगे। आप जो भी खाना खा रहे हैं, आप उसे ही बहुत प्रेम से खाएं। सिर्फ यह ध्यान रखें कि वह भोजन स्वास्थ्यवर्धक हो, हेल्दी हो और ताज़ा हो। सिर्फ इतना ही ज़रूरी है हमारे लिए। तो यदि हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में इस चीज़ को अपना लेते हैं कि हम अपनी इच्छाओं को समेट लें और हमारे पास जो भी चीज़ें हैं, हम सिर्फ उनमें ही सुख का अनुभव करने लगें। क्योंकि
हमारी ज़रूरत तो सिर्फ भोजन करना है। हमारी ज़रूरत यह नहीं है कि हम तरह-तरह के व्यंजन करें। तो हम ही अपनी इच्छाओं को इतना बढ़ा देते हैं जो कि हमारे दुखों का कारण है। इसीलिए हमारे पास जो भी चीज़ें हैं, हम सिर्फ उतने में ही उसे ही स्वीकार करके हम खुश रह सकते हैं। यदि कपड़ों की बात करें तो भी हमें सिर्फ थोड़े ही कपड़ों की ज़रूरत है जो हमारे लिए कंफर्टेबल हों। यह तो ज़रूरी नहीं है कि हम रोज़ तरह-तरह के अलग-अलग डिज़ाइन के फैशनेबल कपड़े पहनें। हमारी ज़रूरत है सिर्फ हमें आरामदायक कपड़े मिलें। यह ज़रूरत नहीं है कि हम बहुत डिज़ाइनर और फैशनेबल ड्रेस पहनें। तो यदि हमारे पास हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं और यदि हम उतने में सैटिस्फैक्शन रखना शुरू कर दें, तो हम हमेशा खुश रह सकते हैं। तो यदि हमें सुखी बनना है, आप चाहते हैं कि आप हमेशा के लिए सुखी हो जाएँ, तो आप अपनी इतनी सारी इच्छाओं को ख़त्म कर दें। आप ज़रूर अपने कर्मों पर ध्यान दें, लेकिन आप अपनी इच्छाओं को बिल्कुल भी ना बढ़ाएँ। यदि आप कार्य कर रहे हैं, तो उसका फल आपको मिलेगा ही, लेकिन आप फल की इच्छा कभी भी ना रखें। आप जब पढ़ाई भी करते हैं, तो यह इच्छा ना रखें कि मुझे ही टॉप करना है। यह भी दुःख का कारण है। आप पूरी मन लगाकर पढ़ाई करें, लेकिन रिज़ल्ट आप सिर्फ़ भगवान पर ही छोड़ दें और यह भी स्वीकार करें कि जो भी रिज़ल्ट आएगा मैं उसमें बहुत खुश रहूँगा और इसी फ़ॉर्मूले को आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में अपनाएँ, तो निश्चय ही आप हमेशा सुखी रह सकते हैं। और यदि आपको बहुत सी शक्तियाँ चाहिए, तो आप प्रतिदिन ईश्वर को याद करने के लिए थोड़ा समय ज़रूर निकालें। यदि आप दिन भर में 5-5 मिनट भी थोड़ी देर के लिए केवल ईश्वर का ध्यान लगाने के लिए बैठते हैं, जिसमें आप केवल ईश्वर को ही याद कर रहे हैं, आप उन्हें प्रेम से याद करिए, तो आपको जीवन में आने वाली सारी कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति मिलेगी और आपको अपने आप ही यह ज्ञान मिलता जाएगा कि आप कैसे सुखी रह सकते हैं। थैंक यू।